अध्याय 9। अपने बिस्तर और अपने कमरे तक ही बंद जाने के कारण बाली हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता था। सुग्रीव हमेशा उसकी छाया बनकर साथ रहता था। वही अपने भाई के खान पान का ध्यान रखता और उसके गुस्से को नियंत्रित रखता। बाली की नाराजगी के बावजूद तारा पूरी लगन के साथ उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास जाती और इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि उसने समय पर दवा ली है या नहीं। सुग्रीव हमेशा उसके आने की प्रतीक्षा करता रहता था। वो वहां बैठा उसके सपने देखता रहता, उसके प्रत्येक हाव भाव को याद करता। उसकी बातचीत के बीच कोई ठहराव आता तो वो उसके अर्थ खोजने, उसके ताना मारने और उसके अपने केशों या आंखों से खेलने के तरीके के अर्थ तलाशने की कोशिश करता। वो बाली के साथ उसकी कोई चर्चा नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था कि इससे उसका जल्दी गुस्सा हो जाने वाला भाई परेशान हो सकता था। हालांकि सुग्रीव ने ध्यान दिया कि उसकी उपस्थिति में बाली चुप्पी साधे खड़ा रहता था और उसकी ओर से बिना कोई अधिक प्रयास किए उसके निर्देशों का पालन करता था। उसके आने के साथ साथ कमरे में सूर्य जैसी चमक और खिलखिलाहट स्वयं ही आ जाती। सुग्रीव चंपा के फूलों की सुगंध का आनंद लेता था, जो उसके जाने के घंटों बाद भी कमरे में हर तरफ मौजूद रहती। ऋक्षराज अक्सर उनके पास बाली का हालचाल जानने आता रहता था। सुग्रीव जानता था कि उभयलिंगी के जीवन में बहुत कुछ घटित हो चुका था। वानर जाति ने उन्हें अपने समूह से निष्कासित कर दिया था। उन्होंने पक्षी संबाती को मुक्त कर दिया। वहां ऐसी अफवाह थी कि जटायु पंख विहीन संबाती को दक्षिण में किसी घने जंगल में ले गया था। दोनों वानरों का शिकार करने वाले दोनों पक्षी यदि वहां उपस्थित नहीं थे तो उभयलिंगी को तो अपने लोगों का नायक बन जाना चाहिए था। इसकी अपेक्षा दिव्य पक्षियों के अपनी जाति को छोड़ देने का दोषी भी ठहराया जा रहा था। अपनी जाति के नेताओं जांबवन और उसके सहायक केसरी ने सबको यह स्पष्ट रूप से बता दिया था कि उसकी प्रजाति के दुर्भाग्य का कारण ये दोनों बालक थे और उभयलिंगी उनके लिए लज्जा का कारण बना था। इन्होंने दिव्य पक्षियों का अनादर किया था। इनमें से एक पक्षी तो लगभग मारा ही गया था। उभयलिंगी ने पावन पक्षी अर्थात दिव्य गरुड़ के भाई को बांध दिया था। उन्होंने कहा कि इस कारण भगवान वानरों से क्रोधित होंगे। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति जो जटायु के हाथों मारा गया था कि मृत्यु के लिए भी ऋक्षराज को उत्तरदायी ठहराया था। वानर जाति के बड़े बुजुर्गों की परिषद ने एक बैठक बुलाई और उसके दौरान ये निर्णय किया गया कि ऋक्षराज को वानर जाति से निष्कासित कर दिया जाए। उन्होंने ये निर्णय भी किया कि बाली और सुग्रीव को अपनी जाति में स्वीकार न किया जाए। वे लोग ये भी चाहते थे कि इन दोनों बालकों को वैद्यराज के घर से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन वैद्यराज सशेन ने उन्हें समझाया कि एक वैद्य होने के कारण उनके द्वार सभी के लिए खुले थे। बुजुर्ग वैद्यराज से नाराज होकर चले गए। ऋक्षराज को वैद्यराज ने अपनी साधारण सी कुटिया में रहने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन गर्वित उभयलिंगी ने उनकी कुटिया में रुकने से मना कर दिया था। वो अविवाहित था जो शिकार करके और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना जीवनयापन करता था और अक्सर जंगल के अंदर से विचित्र उपहारों सहित उनसे मिलने के लिए आता था। वहां वानर जाति या अन्य जातियों के अन्य सदस्य भी थे, जैसे यक्ष जो वृक्षों पर निवास करते थे और जो सुषेण के रोगों के उपचार संबंधी कौशल पर निर्भर थे। आरंभ में सभी लोग जाति से निष्कासित एक व्यक्ति से बात करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन अपने मिलनसार स्वभाव के साथ उसने सबका हृदय जीत लिया था। ऋक्षराज कभी कभी दोनों बालकों के पास आता और उनके साथ बैठता। उसका एक सपना था कि वानर जाति देवताओं या असुरों के समान एक सभ्य जाति बने। वो अपना सपना दोनों बालकों के साथ साझा करता। वो अपने प्रिय जंगल को कभी छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसके लोग कभी किसी के दास बनकर न रहें, कभी उनको अज्ञानता या निर्धनता की स्थिति में न रहना पड़े। वो अपनी जाति के लोगों पर देव राजाओं और असुर राजाओं के हमलों को रोकना चाहता था, जो वानरों को अपना दास बनाने के लिए ले जाते थे।
हम दो आक्रामक जातियों के बीच फंस कर रह गए हैं। न तो हमारे पास नागाओं जैसा स्वाभिमान है, जो दूसरों के दास बनने की अपेक्षा अपने अंतिम व्यक्ति के जीवित रहने तक लड़ते हैं, और न ही हमारे पास गंधों जैसा कौशल ही है, जिनका संगीत कौशल के कारण सम्मान किया जाता है और उन्हें महलों में राजाओं महाराजाओं का मनोरंजन करने का काम मिला है। एक संकरे बरामदे में बैठकर करौंदे की मदिरा पीता हुआ रिक्शराज किसी को भी पकड़कर उसे अपनी बात कहने लगता। हम केवल दास बनने के योग्य हैं। हम अज्ञानी हैं, अंधविश्वासी हैं और वनवासी हैं। वे हमारी भूमि पर शहरों का निर्माण करने के लिए हमारी भूमि, हमारे वन हथियाना चाहते हैं। वे सदा के लिए हमारे बच्चों को अपना दास बनाकर रखना चाहते हैं और वे हमारे साथ अछूतों जैसा व्यवहार करते हैं। वे हमें वानर और बंदर कहते हैं। वे अपनी गायों से भी बुरा व्यवहार हमारे साथ करते हैं। देवताओं के लिए गाय जहां पविल थी, वही असुरों के लिए सामान्य भोजन थी। प्रत्येक चीज में देवता और असुर भिन्न भिन्न थे, केवल एक बात को छोड़कर। परस्पर विरोधी इन समूहों के लिए हम केवल बंदर हैं, असभ्य, काली त्वचा वाले और वनवासी। और हम उनके बर्बर और खूंखार राजाओं और धूर्त पुजारियों के सामने उनके प्रति श्रद्धा भाव से हाथ जोड़े, सिर झुकाए चुपचाप खड़े रहते हैं। जब हम उनके नगरों में जाते हैं तो वे हमें विवश कर देते हैं अपनी पीठ पर झाड़ उठाने के लिए, क्योंकि उनकी दृष्टि में हम बंदरों के पैरों के निशान अपवित्र होते हैं। वे हमें हमारी गर्दनों में एक पात्र लटकाने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि हमारी लार उनके चलने वाले मार्ग पर नहीं गिरे। और एक हम हैं जो उन्हें स्वामी और देवता कहते हैं। असुर अक्सर समानता की बात करते हैं, लेकिन क्या वे व्यवहार में समानता करते हैं? जाओ और जाकर किसी असुर नगर को देखो। क्या वे देवताओं से श्रेष्ठ हैं? वे भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। हम हर किसी के लिए बंदर हैं, वानर। रिक्षराज इतनी डींगे मारने के बाद कई प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करता और प्रत्येक शब्द किसी न किसी राजा को संबोधित होता। वह देव राजाओं या असुर राजाओं या दोनों ओर के पुजारियों में कोई भेदभाव नहीं करता था, सबको अपशब्द कहता। लंका के असुर सम्राट को विशेष रूप से अपशब्द कहता कि उस व्यक्ति ने उसकी जाति के लोगों को मूर्ख बनाया है। उसने वादा किया था कि उसका शासन एक महाबली का शासन होगा, लेकिन अब वो स्वयं को एक सज्जन ब्राह्मण कहता है। वो वीणा बजाता है। वो देवताओं के वेदों का पंडित होने का दावा करता है। वो स्वयं को असुरों का हितैषी होने का दावा करके सत्ता में आया है। वैद्यराज सुषेण रिक्षराज की इन डींगों का कोई उत्तर नहीं देते थे, लेकिन उसकी बातों का बाली और सुग्रीव पर बहुत प्रभाव पड़ा था। सुग्रीव ने महसूस किया कि रिक्षराज वैसी ही बातें करता है जैसी बाली किया करता है, लेकिन रिक्षराज की बातें अधिक स्पष्ट और प्रभावपूर्ण होती है। बाली की आंखों में तब क्रोध दिखाई देने लगता जब रिक्षराज ने बताया कि किस प्रकार वानरों के साथ सदियों से बुरा व्यवहार किया जाता रहा है। हम बंदर हैं, बिल्कुल महत्वहीन प्राणी। वो अक्सर डींगे हाँकना बंद कर देता और बाली अत्यंत मुखर होकर उससे बहस करता। बाली और सुग्रीव के अतिरिक्त कोई भी नशे में धुत उस उभयलिंगी की आवेगपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं देता था। रिक्षराज का करौंदे की मदिरा पीना जारी रहता और उसकी ये विष भरी बातें आधी रात तक चलती रहती। तारा इसका आनंद लेकर हंसती रहती और वो असुरों या देवताओं की प्रशंसा करके उसे उकसाती रहती। उसके लिए ये मनोरंजन का एक साधन था। इससे बाली बुरी तरह उखड़ जाता और उससे झगड़ने लगता। सुग्रीव को इस उकसाने पर बहुत आनंद आता और तारा कभी अपना आपा नहीं खोती। उसे बाली के गुस्से से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। अक्सर वो अपने अकाट्य तर्कों से बाली को अवाक कर देती। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुग्रीव के मन में तारा के प्रति चाह बढ़ती गई। इसी दौरान बाली स्वस्थ होकर चलने फिरने के योग्य हो गया। वो वर्षा का मौसम था। जंगल असंख्य रंगों के फूलों से खिल उठा था और नदियां नाले खुशी से झूम उठे थे। लताएं बहतायत में फूलों और कलियों से लिपट गई थी। ये ऐसे दुर्लभ दिन थे जब सूर्य मानसून को खूब बरसने का अवसर देकर
कुछ ही घंटों के लिए निकलता था। कई सप्ताह के मौन के पश्चात बाली ने निर्णय लिया कि वो तारा की और अधिक रोकटोक को सहन नहीं करेगा। क्या करना है, क्या खाना है, कब सोना है और कब उठना है, वो उसके ऐसे आदेश सुन सुनकर तंग आ चुका था। तारा अपने पिता वैद्यराज सुषेण की दवाओं के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही थी। इस कारण सुग्रीव उससे बात करने के लिए तरस गया था। अक्सर ऐसा होता था कि जब भी तारा वहां उपस्थित होती, सुग्रीव की जुबान उसका साथ नहीं देती थी। और ये दिन भी इससे कुछ अलग नहीं था। वो मानसून की निरंतर होती वर्षा की तरह लगातार बातें कर रही थी और सुग्रीव उसकी बातों की मिठास में भीग कर बहुत प्रसन्न था। वैद्यराज सुषेण एक चट्टान पर बैठे हुए थे जो झरने के बिल्कुल ऊपर थी, जहां पंपा नदी दूर समुद्र में मिलने से पूर्व नीचे कूदती फांती चलती थी। वहां दो बूढ़ी मादा वानर बैठी वैद्यराज की प्रतीक्षा कर रही थी, जो घुटने के दर्द के लिए मरहम तैयार कर रहे थे। बाली तेजी से कुटिया से बाहर निकल आया और कूदकर आंगन में आ गया। सुग्रीव, चलो हम कुश्ती करते हैं, बाली ने ऊंचे स्वर में कहा। ऋक्षराज, जो पिछली रात के खमार के बाद कच्चे बरामदे में सो रहा था, उठकर बैठ गया। उसने कई बार अपनी पलकें झपकाई जैसे उसे कुछ समझ न आ रहा हो कि वहां क्या हो रहा था। तारा खीसे निकालकर हंस पड़ी। वैद्यराज सुषेण ने पीछे मुड़कर देखा, मुस्कुराए और फिर से अपने रोगियों की सेवा में लग गए। बाली हर किसी पर अपना गुस्सा दिखा रहा था। सुग्रीव, वो जोर से चिल्लाया। तारा उस समय जड़ी बूटियों के बगीचे में थी। वो वहीं से चिल्लाई, तुम जाकर सो जाओ। तभी ऋक्षराज भी वही आ गया। आओ और मेरे पास आकर सो जाओ, तुम्हें यहां अच्छी हवा मिलेगी। आओ आओ, सो जाओ। दूर खड़े हुए भी सुग्रीव देख सकता था कि बाली गुस्से में था। सुग्रीव, बाली फिर से चिल्लाया। सुग्रीव तुरंत बाली की ओर दौड़ा। तारा ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन जब उसने देखा कि सुग्रीव ने उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अरे, तुम उस पर चिल्ला क्यों रहे हो? तुम बीमार हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। आओ और यहां सो जाओ, ऋक्षराज ने बरामदे से ही कहा। बोलो भैया। इससे पहले कि बाली रुखाई से ऋक्षराज को उत्तर देता, सुग्रीव उसके पास पहुंचकर बोला। ऋक्षराज ने सुग्रीव को देखकर कहा, अपने भैया से कहो कि आराम करे, उसे यहां ले आओ। आ जाओ बालक, अपने पिता के पास सो जाओ, यहां बहुत अच्छी हवा चल रही है। बाली गुस्से से फूट पड़ा, मेरी चिंता करना बंद कर दीजिए। आप मेरे पिता नहीं हैं और मैं बीमार नहीं हूं। मैं कुश्ती करना चाहता हूं। मैं अपनी मांसपेशियों को थोड़ा खोलना चाहता हूं। कुश्ती? ऋक्षराज आश्चर्य से उठ खड़ा हुआ। मांसपेशियां? तारा ने बनावटी आश्चर्य भाव दिखाते हुए पूछा। बाली अत्यंत धीमे स्वर में कुछ अपशब्द बड़बड़ाया। तारा ने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और हंस पड़ी। तारा के हंसने से बाली थोड़ा सा चिढ़ गया। सुग्रीव ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन बाली ने उसके हाथ झटक दिए। मेरे साथ युद्ध करो, मूर्ख, तुम वानर हो, मेरे साथ युद्ध करके दिखाओ। बाली गुस्से से चिल्लाया। आप ठीक नहीं हैं भैया, सुग्रीव ने धीरे से कहा। लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के बाली ने सुग्रीव के पेट में घुसा मार दिया। सुग्रीव दुहरा होकर अपने पेट को पकड़े फर्श पर गिर गया और दर्द से कराह उठा। बाली पंजों के बल कूदते हुए चिल्लाया, उठो कायर कहीं के, मेरे साथ युद्ध करो, तुम बहुत चालाक हो। तारा ने कहा और सुग्रीव को उठाने के लिए दौड़ी। उससे दूर रहो लड़की। बाली कूदकर उसके सामने आ गया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। सुग्रीव ने उसे वहां से दूर चले जाने का संकेत किया। तभी ऋक्षराज भी सुग्रीव को उठाने के लिए आ गया। ये हमारे भाइयों के बीच का मामला है, तुम सब दूर रहो, बाली गर्जा। वैद्यराज और उनके रोगी जल्दी से आंगन की ओर चले गए। सुग्रीव किसी तरह उठ खड़ा हुआ।
उसने रिक्षराज और तारा को वहां से हट जाने का संकेत किया। रिक्षराज वापस बरामदे की ओर चले गए और उन्होंने करौंदे की मदिरा से फिर से अपना पान भर लिया। लड़ो और मरो, मूर्ख कही के। क्या तुम तलवारों से लड़ना चाहते हो? बालको, काट लो एक दूसरे के सिर अपने आनंद के लिए। तुम एक दूसरे पर पत्थर फेंको तो कैसा रहे? धनुष, तीर, भाला, गदा, क्या चाहिए तुम्हें? रिक्षराज ने मदिरा का एक प्याला और लिया और उसे बाहर उगल दिया। उसने अपनी हथेली के पिछले भाग से अपने होंठ पोंछे और कहा, यदि हमें कोई बंदर कहकर पुकारता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वानर कही के। सुग्रीव ने देखा कि तारा अपने पिता के पास जा खड़ी हुई थी। वैद्यराज ने उसे कहा, पुली, चोटों के उपचार के लिए मरहम बनाओ। जड़ी बूटियों को कैसे मिलाया जाए ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक? तारा ने थोड़ी अप्रसन्नता से अपने पिता की ओर देखा। मुझे लगा कि आप उन दोनों को लड़ने से रोक देंगे। उसके पिता उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। सुग्रीव भी चाहता था कि कोई उनके बीच हस्तक्षेप करे और उसके भाई को रोक ले। वे दोनों दो लड़ाकू मुगों की तरह कच्चे आंगन में घूम घूम कर लड़ रहे थे। वैद्यराज के रोगी दोनों भाइयों के बीच हो रही कुश्ती देखने के लिए एक आरामदायक स्थान पर खड़े हो गए थे। बाली ने अप्रत्याशित रूप से सुग्रीव पर हमला कर दिया। इससे पहले कि सुग्रीव कुछ समझ पाता, बाली ने उसे उसकी कमर से पकड़ा और उसे पीठ के बल पटकनी दे दी। सुग्रीव की रीढ़ में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। कुछ क्षण के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बाली ने उसे छोड़ दिया और एक बार फिर उछला। सुग्रीव ने अपने भाई को हंसते हुए सुना। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुग्रीव उठा और पीड़ा के प्रभाव से लड़खड़ा गया। उसकी पीठ सख्त हो गई थी। बाली उसके इर्द गिर्द घूमकर नाचने लगा। उसके भाई के बाजुओं में बला की शक्ति थी। हालांकि अभी अभी वो अपने गंभीर घाव से स्वस्थ होकर उठा था। अगली बार जब बाली ने आक्रमण किया तो सुग्रीव इसके लिए तैयार था। वो उससे बचकर एक ओर हो गया और जब बाली ने उस पर टांग मारकर धावा बोला तो उसने अपना पैर अड़ा दिया। बाली अपना संतुलन खो बैठा। सुग्रीव ने उसे पकड़ा और उसे अपने सिर से ऊपर उछाल दिया। बाली मुंह के बल जा गिरा। बाली अभी सुग्रीव की ओर अपना चेहरा कर ही रहा था कि सुग्रीव कूदकर उसकी छाती पर जा चढ़ा और उसे चिमटे के समान जकड़ लिया। सुग्रीव जानता था कि यदि बाली पूरी तरह स्वस्थ होता तो वो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता था। बस यही एक अवसर था जब वो उसे पराजित कर सकता था। उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था कि वो ऐसी परिस्थिति का लाभ उठा रहा था। लेकिन तारा के चेहरे को देखते ही उसकी सारी दुविधा समाप्त हो गई। वो एक कन्या के सामने अपनी पराजय को सहन नहीं कर सकता था। उसने संघर्ष करते बाली को जमीन पर दबोच रखा था, लेकिन बहुत देर तक ऐसा कर पाना उसके लिए असंभव था। उसने देखा कि बाली के सिर से एक कदम दूर ही कच्चे आंगन में एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। यदि उसने सोचने में ही इतना समय गवा दिया तो वो जानता था कि बाली अपनी योजनानुसार कुछ न कुछ कर गुजरेगा। उसने इधर उधर देखा। उसे विश्वास था कि उसे कोई नहीं देख रहा था। सुग्रीव ने बाली पर लगाए दाव से अपनी एक बांस की पकड़ ढीली कर दी और बाली ने कसमसा कर निकलने की कोशिश की। सुग्रीव ने वहां पड़ा पत्थर बाली के सिर पर दे मारा। एक क्षण के लिए उसके भाई ने हैरानगी से उसकी ओर देखा। सुग्रीव ने देखा कि उसके भाई की आंखें भावशून्य होकर पलट गई थी। सुग्रीव ने उठकर अपने हाथों से धूल झाड़ी। उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि पहली बार उसने अपने भाई को पटकनी दे दी थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसका भाई अभी भी निश्चल पड़ा था, उसका दिल घबराना शुरू हो गया। भैया, भैया, वो झका और बाली के कंधों को झकझोरते हुए रोने लगा। अरे, कोई मेरी सहायता करो, मेरे भैया बेहोश हो गए हैं, वो चिल्लाया। वैद्यराज, सुषेण और रिक्षराज उसकी आवाज सुनकर दौड़े दौड़े आए।
बाकी कई लोग भी उनके पीछे थे। वैद्यराज ने उनकी नब्ज जांची और पानी मांगा। तारा पानी लाने के लिए दौड़ी। सुग्रीव अपराध बोध में सिर लटकाए वहां खड़ा था। कुछ नहीं होगा पुत्र, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। वो बुखार के कारण कमजोर था और अभी उसका घाव ठीक नहीं हुआ था। रो नहीं। सुषेण ने सुग्रीव को शांत किया, लेकिन उनके शब्दों से सुग्रीव के दुख को थोड़ा कम करने में ही सहायता मिल सकी थी। वो सुबकने लगा। तारा दौड़कर जड़ी बूटियां और पानी ले आई और वैद्यराज ने तुरंत उन्हें घाव पर मल दिया। कुछ ही क्षण पश्चात बाली ने अपनी आंखें खोल दी। सुग्रीव। बाली धीरे से बुदबुदाया और सुग्रीव उसकी छाती पर गिर पड़ा। सुग्रीव ने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और रो पड़ा, भैया मुझे क्षमा कर देना। कमजोर से स्वर में बाली ने कहा, कुश्ती में ऐसा होता ही रहता है। और तुम रो क्यों रहे हो? तुम पहली बार जीते हो, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। सुग्रीव की आंखों में आंसू थे, फिर भी वो मुस्कुराया। आप बहुत कमजोर थे और मैं योद्धा रोते नहीं, न जीत में और न ही हार में। बाली ने सुग्रीव के गालों को थपथपाया। उसने सुग्रीव का हाथ पकड़ा और उठ खड़ा हुआ। मुझे बिस्तर पर लिटा दो, मैं बहुत थक गया हूं। बाली अपने भाई के कंधों पर झकते हुए बोला। कुश्ती के लिए ऋक्षराज की डांट और बाली के स्वास्थ्य को लेकर उनकी चिंता को अनदेखा करके सुग्रीव बाली को कुटिया में ले गया। उसने बाली को बिछौने पर लेटने में सहायता की और उस पर एक कंबल ओढ़ा दिया। वो अपने भैया के चरणों में बैठ गया और उसे थकान से भरी नींद में जाते हुए देखता रहा। सुग्रीव कितनी ही देर तक अपने अपराध बोध से मुक्त होने की कोशिश करता और अपने मन में अपने इस कृत्य को सही ठहराता वहां बैठा रहा। तभी उसे अपने और अपने भाई के पीछे किसी के खड़े होने का आभास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो उसने तारा को वहां खड़े पाया, जो बड़े ध्यान से उन दोनों को देख रही थी। दोनों की आंखें मिली। सुग्रीव ने मुस्कुराने की कोशिश की। तारा बोली, तुमने जो कुछ किया मैंने वो सब देख लिया था। इससे पूर्व कि सुग्रीव उसे उत्तर देता, तारा वहां से जा चुकी थी। जाते हुए उसने जोर से द्वार बंद कर दिया था। सुग्रीव स्तब्ध सा वहां बैठा रहा कि तारा ने उसे देख लिया था। उसके मन में उसके पीछे जाने और उसे अपने निर्दोष होने के संबंध में अपनी सफाई देने का विचार आया। वो मन ही मन कोई ऐसा स्पष्टीकरण तलाशता रहा जो तारा को मना लेता। तुम तो मुझे वैसे ही हरा सकते थे भाई, सुग्रीव ने बाली को धीरे धीरे बुदबुदाते सुना। इससे सुग्रीव का मन भर आया। वो अपने भाई को गले लगाकर रो पड़ा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। ये बात बहुत परेशान कर देने वाली थी कि जो कुछ हुआ उसके संबंध में उसका भाई सब कुछ जानता था। सुग्रीव को अपने प्रति घृणा सी महसूस हुई। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक ऐसी भूल जिसे किसी भी कीमत पर सुधारा नहीं जा सकता था। इस पर अब सोचने का कोई अर्थ नहीं रह गया था। बाली ने अपने दुर्बल हाथों को उसके घुंघराले बालों में फेरते हुए कहा, तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा न्यायपूर्ण व्यवहार करोगे अपने मित्रों के साथ, अपने शत्रुओं के साथ और सबके साथ। सुग्रीव उसकी छाती से लगकर रोता रहा। अपने भाई को शांत करने के लिए बाली उसे वानर जाति के गौरव और पराक्रम की पुरानी कहानियां सुनाने लगा। अपने विस्मृत नायकों और बिना किसी प्रयोजन से किए गए युद्धों की कहानियां जिन्हें वे हार गए थे। ऐसे भोले भाले लोगों की कहानियां जिन पर सभ्य लोगों द्वारा आक्रमण किया गया था। ये कहानियां पर्वतों जितनी पुरानी थी और वनों जितनी गहरी। वर्षा जो सुबह से रुकी हुई थी, पूरे वेग के साथ फिर से होने लगी थी। छप्पर वाली छतों ने वर्षा को अपने ऊपर रोक लिया था। अंदर बुरी तरह जड़ी बूटियों, दवाओं, रोगों और मृत्यु की गंध फैली हुई थी। बाली निरंतर उसे कहानियां रहा, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि उसका भाई उन्हें सुन नहीं रहा था। सारा ध्यान इस ओर लगा हुआ था कि वो तारा को कैसे मनाएगा कि उसने कुछ भी अनुचित नहीं किया था।